क्या हुआ? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक कमरे का कंप्लीट केसिंग कैपिंग फिटिंग किया है और कंप्लीट वायरिंग करके आपको पूरा कंप्लीट सिखाया कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। किसी साइड पर अगर आप जाते हो उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, पूरा हमने यहाँ पर कंप्लीट बताया। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अंदरूनी नॉलेज दूँ वीडियो की, तो यहाँ पर होता क्या है कि हम स्विच बोर्ड तक मेन सप्लाई लेकर आते हैं और इसी स्विच बोर्ड से हम दूसरे स्विच बोर्ड के लिए मेन सप्लाई को पहुँचाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क करते हैं और आपको पूरा कंप्लीट वीडियो के अंदर मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो साइड का वर्क हमने पूरा कंप्लीट यहाँ पर लिया है, इसके अंदर हमने कई चीज़ों की फिटिंग की है। लेकिन ये जो वायर हमारे निकल के आ रहे हैं होल में से होकर के, ये हमारे निकल के आ रहे हैं एमसी बॉक्स में से होकर के और स्विच बोर्ड में से होकर के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वायर जाएंगे, ये जाएंगे कमरे के अंदर, केवल सर्किट के वायर जाएंगे। और जो दो वायर अलग से मैंने निकाले हैं वो हमारे पॉइंट के वायर हैं, जो कि किचन में से होकर के आ रहे हैं, क्योंकि किचन में ही हमने एमसी बॉक्स को इंस्टॉल किया है और एमसी बॉक्स में से आउटपुट होकर के ये वायर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कमरे के अंदर निकल के आ चुके हैं, जो कि हमने होल करके रखा था पहले ही। ठीक है, क्योंकि इन तीनों वायरों से हमारी पूरी कंप्लीट फिटिंग की जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा फिट कर दिया है। और ये जो दो वायर हैं ये हमारे पॉइंट के वायर हैं, जो कि मैंने स्विच बोर्ड से होकर के दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जीने के अंदर एक होल्डर का पॉइंट लगा दिया है और ये ऑपरेट होगा हमारा किचन से होकर के। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुके हैं हम कमरे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सामने एक 6 मॉड्यूल का बॉक्स लगाया, जो कि प्लास्टिक का ओपन कैपिंग फिटिंग में हम लगाते हैं। और यहाँ से होकर के हमने सीधा सूत को झाड़ लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीलिंग में भी हमने सूत को झाड़ लिया है, देख सकते हैं आप पूरा कंप्लीट, क्योंकि सीलिंग में भी हमने एक सीलिंग फैन का पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने सूत को झाड़ लिया है। सीलिंग से 1 फीट डाउन होकर के हमने सूत को झाड़ लिया, जहाँ जहाँ पर हमको स्विच बोर्ड लगाने, जहाँ जहाँ पर हमको पॉइंट देने हैं। ठीक है, तो आपको भी फर्स्ट बार कुछ इस प्रकार से करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आपको स्विच बोर्ड लगाना है और पॉइंट देना है, वहाँ पर आपको सूत को झाड़ लेना है और ड्रिल से होल करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मजबूत जुगाड़ बता रहा हूँ, क्योंकि कई जगह पर अलग टाइप से फिटिंग की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसी टाइप से फिटिंग की जाती है। ठीक है, आपको आगे पूरा कंप्लीट बताऊंगा, आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट देखते रहें। ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्विच बोर्ड लगा दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मॉड्यूल का। ठीक है, चलिए, और जो मेन स्विच बोर्ड रहेगा वो हमारा 12 मॉड्यूल का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मेन स्विच बोर्ड है और यहाँ से होकर के हमारा कैपिंग जाएगा सीधा आगे की तरफ। और ये जो होल हमने किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होल किया है, क्योंकि बाहर की तरफ हम पॉइंट निकालेंगे तो यहीं से सीधा बाहर की तरफ निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक स्विच बॉक्स लगाया है 6 मॉड्यूल, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और सामने एक लगा हुआ है, जो कि हमने 6 मॉड्यूल का लगाया है एलईडी के लिए। ठीक है, ग्राहक ने उस हिसाब से बताया था तो हमने उसी जगह पर लगाया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं पूरा कंप्लीट कैपिंग फिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते रहें, पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोना होता है, कमरे का जो कोना होता है, तो उसको आपको किस तरीके से सेट करना है, आप चाहो तो कैपिंग के टुकड़े करके उसको सेट कर सकते हो, या फिर आप कैपिंग को बीच में से कट करके उसको बेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको आगे पीछे स्क्रू ठोक करके उसके बाद में बीच की तरफ ठोक लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको टुकड़ा लेकर के उस हिसाब से सेट करना है स्विच बोर्ड के पास। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर स्विच बोर्ड लगेंगे उस हिसाब से भी हम यहाँ पर कैपिंग फिट करेंगे। और जहाँ पर हमने सूत को झाड़ा है उस हिसाब से हमने कैपिंग को फिट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वायर भी हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। इन वायरों को आप जरूर समझें, तभी आपको आगे की प्रक्रिया पूरा कंप्लीट समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिंग को पूरा कंप्लीट फिट करता जा रहा हूँ मैं, आप भी यहाँ पर पूरा इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं किस तरीके से कैपिंग को फिट करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले सूत को झाड़ता हूँ और ड्रिल से होल करके गुल्ली लगाता हूँ। गुल्ली लगाने के बाद मैं कैपिंग को दीवार के ऊपर रखता हूँ। रखने के बाद में स्क्रू लेता हूँ, स्क्रू के अंदर बार सल लगा करके उसको दीवार के अंदर ठोकता हूँ। ठीक है, कैपिंग के ऊपर होकर के। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा कैपिंग फिटिंग किया जा रहा है। ठीक है, ये 6 मॉड्यूल का बॉक्स है, इसके लिए भी हम कैपिंग फिट करेंगे। ठीक है, और सीलिंग में भी कैपिंग फिट करेंगे। चलिए सीलिंग में करते हैं पहले, उसके बाद में यहाँ पर पूरा कंप्लीट आगे आपको वायरिंग सिखाएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर सीलिंग में कैपिंग फिट कर रहा हूँ। और यहाँ पर सीलिंग में कैपिंग फिटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप स्टूल लेकर के लकड़ी का और आराम से कैपिंग फिटिंग करें और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ऊपर का सीलिंग का कैपिंग फिटिंग हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वायरिंग स्टार्ट करेंगे।
तो दोस्तों अब यहाँ पर आप गौर से देखें और बारीकी से समझें, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 वायर लिए, एक काले कलर का, लाल कलर का और पीले कलर का, ठीक है। ये जो 2 वायर हैं, एक काले कलर का, एक लाल कलर का, ये हमारे 2 पॉइंट के वायर हैं। ये मान के चलो यहाँ पर हम एक बल्ब लगाने जा रहे हैं, तो उस वजह से हमने 2 वायर लिए और एक वायर हमने अलग ले लिया है जो कि पीले कलर का, ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं पॉइंट किस वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं किस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर इस स्विच बोर्ड को करने वाले हैं, मेन जो हमारा स्विच बोर्ड लगेगा 12 मॉड्यूल का, उससे हम इसको कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझें, पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और एक हमारा हो गया पीले कलर का, जो कि इन्वर्टर का वायर मैंने अलग से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर गांठ लगा करके वायरों को कुछ इस तरीके से सेटअप कर दिया और कैपिंग को आगे ठोकता जाऊंगा और आगे फिटिंग को बढ़ाता जाऊंगा। ये जो कोना है, यहाँ पर हम एल कॉर्नर लगा करके इसको सेट कर देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब आ चुके हैं हमारा मेन पॉइंट जो रहेगा, यहाँ पर हम एक पॉइंट देंगे, जो ये पिलर है इसके बीच में एक पॉइंट देंगे और एक पॉइंट देंगे हम सीलिंग फैन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा न्यूट्रल वायर कौन सा है, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर हमारा कौन सा है, इसमें से ये हमारा न्यूट्रल वायर है जो कि काले कलर का है। ये अपना ये सर्किट का न्यूट्रल नहीं है, ये सिर्फ हमारा पॉइंट का न्यूट्रल है, ठीक है, जिसे हम सेपरेट न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसको छील लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें एक अलग से वायर लूँगा जो हम डिब्बे में से लेते हैं। डिब्बे में से मैंने यहाँ पर कॉयल में से एक वायर ले लिया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको 6 इंची छोड़ करके और यहाँ पर इसमें जॉइंट कर दूंगा। ये मैंने 6 इंची क्यों छोड़ा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको जॉइंट कर दिया है और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसमें टेप लगा दूंगा। आपको टेप पूरा कंप्लीट ठीक तरीके से लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा टेप लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो ये वायर है ये हमारा कॉइल में से निकल के आ रहा है, ये हमारा जाएगा सीलिंग फैन तक, ठीक है। और सीलिंग फैन से हमारा सीधा फोल्ड होकर के और जाएगा स्विच बोर्ड तक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं इसको सेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो गया हमारा न्यूट्रल भी पहुँचेगा और उसको हम कट कर देंगे तो हमारा फेज पहुँच जाएगा स्विच बोर्ड से। ये देख सकते हैं हमारा फोल्ड हो चुका है वायर और फोल्ड होकर के हम यहाँ पर कैपिंग को फिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट समझे किस तरीके से मैंने किया है, पॉइंट किस तरीके से मैंने पॉइंट को निकाला यहाँ पर सीलिंग फैन के को, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक बल्ब का पॉइंट और निकालूंगा, होल्डर का पॉइंट और दूंगा, ठीक है। सीलिंग फैन का तो हमने निकाल ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट निकाल दिया है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर से कट कर दूंगा। आप चाहो तो पहले ही टुकड़ा नाप करके और लगा सकते हो, और आपको वायर नहीं कटने चाहिए। जब आप कट करते हो तो वायर नहीं कटने चाहिए, अगर आप पहले लगाते हो या फिर आप पहले ही टुकड़ा नाप कर काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हमारा फंटी सेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि सीलिंग फैन का फंटी था, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 वायरों को कट कर दिया और यहाँ पर हमने सीलिंग रोज भी लगा दिया है 4x4 के बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर सीलिंग फैन का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा न्यूट्रल वायर है जो कि 6 इंची हमने एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है। न्यूट्रल है आपको पता ही है क्योंकि ब्लैक वायर में जुड़ा है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो सीलिंग फैन का जो पॉइंट था उस पर मैंने गांठ लगा दिया है और ये जो दूसरा वाला वायर है ये जो एलईडी का स्विच बोर्ड है उसका वायर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं, ये मान के चलो आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वायर और लूँगा। ये यहाँ पर मैंने कॉइल में से एक वायर और ले लिया यहाँ पर, और इसको इसके साथ में ऐड कर दूंगा जो हमारा न्यूट्रल का वायर है, जिसमें हमने ब्लैक कलर के वायर में जॉइंट किया था जिस तार को, ठीक है। और उसके लिए हमने सीलिंग फैन के लिए पहुँचाया था और यहाँ पर पॉइंट लगेगा, उसके लिए भी हमने न्यूट्रल ले लिया था, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया। आपको भी कुछ इस तरीके से करना है ताकि आपको ज़्यादा न्यूट्रल में कट ना करना पड़े, जॉइंट करना ना पड़े। ये कि कट से हमने यहाँ पर सीलिंग फैन के लिए भी न्यूट्रल पहुँचा दिया और यहाँ पर हमने बल्ब के लिए भी न्यूट्रल ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है और यहाँ पर कैपिंग के टुकड़ों को भी मैं सेट कर दूंगा और इसमें एल कॉर्नर लगा करके टी कॉर्नर वगैरह जो भी यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर आउटर और एक्सटर्नल और इंटरनल कॉर्नर यहाँ पर फिट होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ये हमारा एक्सटर्नल कॉर्नर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा इंटरनल कॉर्नर भी लग चुका है। ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको कॉर्नर लगाने चाहिए, नहीं तो जो हम कट करते हैं वो हमारे कैपिंग के दिखते हैं। करने को तो हम कर सकते हैं लेकिन आप कॉर्नर लगाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पहले मैं करता था, पहले कॉर्नर नहीं लगाता था लेकिन अब लगाता हूँ, ठीक है। चलिए अब कैपिंग को ठोकते हैं और आगे की तरफ अपनी वायरिंग को बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है। जो जिस तरीके से मैंने किया, मैं चाहता तो इस पिलर में से होकर के डायरेक्ट आर पार होल कर देता, लेकिन मुझे यहाँ पर एक सीलिंग फैन का पॉइंट देना था और यहाँ पर एक बल्ब का पॉइंट देना था, इस वजह से मैंने इसको पिलर के ऊपर होकर के कैपिंग को लगाया है, ठीक है। ये आप समझते रहें जो कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सभी
वायरों को लेकर आगे जाऊंगा और ये देख सकते हैं ये हमारे 3 वायर हैं जो कि जीने में से लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप पूरा मेन पॉइंट जो हमारा आता है इस चीज़ को आप समझे, ये हमारे 3 वायर, आप चाहो तो इस न्यूट्रल वायर को इसमें जॉइंट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप वायर का बचत करना चाहते हो तो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको जॉइंट नहीं करूँगा और इनको सीधा लेकर जाऊँगा मैं हमारा जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, मेन स्विच बोर्ड लगा हुआ है 12 मॉड्यूल का, उस तक मैं इनको लेकर के जाऊँगा। ऊपर वाले कैप को लगा दूंगा और इनको स्विच बोर्ड तक लेकर के जाऊंगा, क्योंकि कई जगह पर क्या होता है, सुनो मेरी बात सुनो, कई जगहों पर क्या होता है जो हमारा ऊपर वाला कैप होता है पतला वाला उसको नीचे लगाते हैं और उसके अंदर जो बैटर गिट्टी आती है उसको लगाते हैं और जो मोटा वाला कैप होता है उसको ऊपर लगाते हैं। लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने किया। और यहाँ पर एक होल किया है हमने, जो कि मैं बाहर की तरफ पॉइंट लगा लूँगा। जो एक मकान है, कमरा है, इसके बाहर की तरफ पॉइंट निकालूंगा, उसके लिए यहाँ पर होल किया है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट के लिए वायर नाप लूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नाप लिया है, न्यूट्रल वायर मैंने यहाँ पर नाप लिया है और पॉइंट का भी वायर मैंने यहाँ पर नाप लिया है, ठीक है। यहाँ पर स्विच बोर्ड तक नापूंगा इसको और हमें यहाँ पर बाहर की तरफ 2 पॉइंट निकालने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 रेड कलर के वायर लूँगा और एक लूँगा मैं ब्लैक कलर का वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रेड कलर के वायर लिए हैं, एक ब्लैक कलर का लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने होल के अंदर डाल दिया, आपको दिखाता हूँ बाहर चल के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये हमारा बाहर का एरिया है और यहाँ पर हमारे 3 वायर निकल के आ चुके हैं। 2 तो हमारे हो गए पॉइंट के वायर, एक हो गया हमारा न्यूट्रल का वायर। इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अलग से यहाँ पर मैंने एक पॉइंट के वायर लिए हैं जो कि एक काले कलर का, एक लाल कलर का, और एक मैंने यहाँ पर लिया है जो कि हमारा मेन सर्किट वायर है, क्योंकि मैं इस स्विच बोर्ड से होकर के जो हमारा मेन सप्लाई रहेगा वो आगे वाले स्विच बोर्ड के लिए पहुँचेगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने बाहर की तरफ निकाल दिए हैं 2 पॉइंट और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेन सर्किट पहुँचाऊँगा और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट इसी स्विच बोर्ड से मुझे रखना है, तो मैं यहाँ पर इसी स्विच बोर्ड से एक पॉइंट को लेकर के जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने सेटअप कर दिया है, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर एक पॉइंट और डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक पॉइंट और देना है, सीलिंग रोज देना है, क्योंकि यहाँ पर एक बीच में हमको ट्यूब लाइट लगाना है, ग्राहक ने अभी बताया जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर वायर को निकाल दिया है कैपिंग के अंदर से। और यहाँ पर जो मैंने बाहर की तरफ न्यूट्रल निकाला था, जो मैंने 2 पॉइंट निकाले थे बाहर की तरफ, उनके साथ में मैंने एक न्यूट्रल दिया था ब्लैक कलर का, उसमें मैं यहाँ पर इसको जॉइंट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते और किस तरीके से कर रहा हूँ वो भी आप यहाँ पर समझने का प्रयास किया करें, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें जॉइंट कर दूंगा, ठीक है, और इसमें टेप भी लगा दूंगा ठीक तरीके से। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट निकल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या करना होता है, बीच में से कट करना होता है, तभी जाके हमारा पॉइंट वर्क करता है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट निकल चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कैपिंग को यहाँ से कट कर लूँगा, क्योंकि हमें कमरे के अंदर निकालना है यह पॉइंट, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक अलग से एक्स्ट्रा वायर लिया है, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर जो हमारा सर्किट वायर है उसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमने बाहर की तरफ जो 2 पॉइंट निकाले थे उन पर यहाँ पर मैं निशान लगा दूंगा और यहाँ पर मैंने इसमें गांठ लगा दी है, क्योंकि हमें पता रहेगा ये हमारे बाहर के पॉइंट हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने कैपिंग को ठोक दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, और दूसरा कैपिंग लूँगा, ऊपर वाला जो कैप आता है उसको भी मैं लगा करके वायरिंग को आगे की तरफ ले करके जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं आपको इस कमरे का पूरा कंप्लीट वायरिंग का ही वीडियो दिखाऊंगा, स्विच बोर्ड का वायरिंग वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो 2 वायर हमारे थे पॉइंट के उनको यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर आराम से सीलिंग रोज लग जाएगा, 4x4 का बोर्ड लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आती है जो हमारा न्यूट्रल वायर था जो कि हमने बाहर की तरफ पहुँचाया था उसको जॉइंट करना, क्योंकि बाहर की तरफ तो भी न्यूट्रल पहुँचाना है, और जो अभी हमने सीलिंग रोज का पॉइंट दिया था उसके लिए भी इसी वायर से न्यूट्रल पहुंचेगा। कहने का मतलब जो हमारे 3 पॉइंट रहेंगे, 2 बाहर के और एक सीलिंग रोज का, उनके लिए इसी वायर से न्यूट्रल पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, वही जुगाड़ पहले किया था, उसी जुगाड़ को मैंने अब किया। यहाँ पर हमने 6 इंची छोड़ करके यहाँ पर वायर को जॉइंट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट लगाना था। और यहाँ पर हमने इस वायर में मैंने एक वायर और ऐड कर दिया है कॉइल में से लेकर के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल मिल चुका है और पॉइंट का वायर हमने इसमें डाल ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी पॉइंट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं वो हमारे यहाँ पर निकलेंगे लाल कलर के वायर से। जो ये लाल कलर का वायर है ये हमारा 1 mm का वायर है और इन्वर्टर का वायर हमारा 1 mm का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो हमारे मेन सर्किट के वायर हैं वो हमारे 2.5 mm के वायर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिया था एक्स्ट्रा उसको मैंने यहाँ पर सीधा पहुँचा दिया है, जो कि हमारा इन्वर्टर का स्विच बॉक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा मेन सर्किट आया दूसरे वाले स्विच बोर्ड तक, उसी से होकर के यहाँ पर मैंने सीधा
न्यूट्रल फेज़ वायर इन्वर्टर लिया और सीधा पहुंचा दिया इन्वर्टर वाले बोर्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा मैंने यहाँ पर इन्वर्टर वाले बोर्ड के लिए पहुंचा दिया है। और एक जो पॉइंट मैंने लिया था, ये जो पॉइंट है जीने वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है जीना नहीं है, बुखारी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट लगा है इसमें, ये हमारा मेन स्विच बोर्ड से ही ऑपरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्टर के लिए हमने स्विच बोर्ड लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन भी इसका आप समझ सकते हैं। फेज़ का वायर मैंने स्विच में लगा दिया है और न्यूट्रल का वायर मैंने सॉकेट में लगा दिया और स्विच में से मैंने सॉकेट में फेज़ का करंट दे दिया है। और यहाँ पर मैंने फोल्ड करके इसके अंदर ही इन्वर्टर के वायर को इंस्टॉल कर दिया है, क्योंकि अभी इस स्विच बोर्डों के अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है, ठीक है, ये जो हमारा दूसरा स्विच बोर्ड है जो कि हमारा मेन स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उसके साइड में जो स्विच बोर्ड लगाया हमने, उसके लिए यहाँ पर मेन सप्लाई आ चुका है। और यहाँ पर इसमें से होकर के हमने आर पार होल किया है और आर पार हमने एक स्विच बॉक्स लगाया है, क्योंकि ये जो कमरा है इसके साइड में बने हुए हैं लाइट बोर्ड, कहने का मतलब लाइट बोर्ड बने हुए हैं। उसके लिए जो बाहर स्विच बोर्ड लगाया है वो इन्हीं लाइट बोर्डों के लिए हमने लगाया है। और इसके लिए हम मेन सप्लाई जो हमारी रहेगी वो हम देंगे अंदर वाले स्विच बोर्ड से, और जो हमारे पॉइंट है वो भी अंदर से ही बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन सप्लाई हमारी आ चुकी है और हमारे पॉइंट भी हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है और स्विच बोर्ड तक हमारे वायर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल के वायर को जॉइंट कर देंगे, फेज़ के वायर को जॉइंट कर देंगे और इन्वर्टर के वायर को भी जॉइंट कर देंगे, कहने का मतलब लूप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो बाहर मॉड्यूल का स्विच बॉक्स है इसके अंदर मैंने क्या किया है, जो हमारे बाहर वाले पॉइंट रहेंगे उनको यहाँ पर मैं बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं इसी वजह से मैंने इनमें यहाँ पर निशान लगाया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जहाँ पर हमने एलईडी का स्विच बॉक्स लगाया था उसके लिए यहाँ पर ग्राहक ने बाद में बताया था कि इस दीवार पर एक पॉइंट देना है, तो मैंने कहा था इसी स्विच बोर्ड से रहेगा, एलईडी वाले स्विच बोर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एलईडी वाले स्विच बोर्ड से इसको कंट्रोल कर दिया है, बाद में लगवाया था ग्राहक ने पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से हमारा वायरिंग कंप्लीट। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। और मैंने जो इस कमरे का वायरिंग आपको कंप्लीट यहाँ पर समझाया है, आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क से रिलेटेड वीडियो अपलोड मैं इस चैनल पर करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।